मैं एक बार कमिटमेंट देता हूँ तो कमिटमेंट करता हूँ, पूरा करता हूँ ना। जब मैं एक बार कमिटमेंट करता हूँ तो मैं खुद की भी नहीं सुनता, और इसलिए मैं आपको जवान देता हूँ, धारावी का पुनर्विकास होगा, सबको घर मिलेंगे, सबको मकान मिलेंगे, पात्र सबको करेंगे, दुकान सबको देंगे, ये वादा हमारा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जो अभी जीत के आए हैं उन्होंने यहाँ पर धारावी में इलेक्शन के पहले भी, इलेक्शन के दरमियान भी एक नाथ शिंदे जी को यहाँ पे धारावी में बुलाया था। ठीक है, जब वो आए थे उन्होंने कहा भाई मैं कमर्शियल को कमर्शियल डाला दूंगा, रेसिडेंस को रेसिडेंस डाला दूंगा, धारावी वालों को धारावी में ही बसाऊंगा, है ना। आज वो कहाँ है, उनको इसका जवाब देना चाहिए। लेट मी टॉक, उनको ये जवाब देशामध्ये संविधान चालतं त्या देशामध्ये संविधानानुसार बरोबर ना? मॅडम मी संविधानानुसार प्रश्न विचारलाय, कायद्यानुसार मला नियमावली दे. नियमावली तुमच्या ऑफिसमध्ये आम्ही सांगितलं. तो पण मग काम नका करू, मी सिंपल बोलले. मी काम थांबून नाही झालं. नाही मॅडम तुम्ही पर्सनली काम थांबून आता नाही मी झालं. बोलले तर ना काम करते बोलले कंप्लेंट नाही, काम नाही थांबवलं. बघू कसं काम थांबवलं. दे बाबा दे. काम कसं थांबवणार तुम्ही कसं काय काम थांबवलं? रहवासी है नहीं, हमें बैठक से जा रहे हैं क्या रास्ता? अरे क्लीन क्या पूरा एक मिनट कोई नहीं बोल रहा, इससे बात कर यार। अरे मैं अभी तो अब इससे तो कर रहा हूँ मैं। तुमको कुछ भी नहीं पता क्या पता है, पता क्या है वो बताओ। क्लीनिंग है ना, यहाँ पे ना 2 लेबर हमारे लिए हमेशा झाड़ू मारते हैं। कितने टाइम के लिए? सुबह शाम, सुबह और शाम। आप मुझे जो भी बातें होंगी मुझे राइटिंग में चाहिए। क्योंकि मैं वहां से कैंडिडेट रह चुकी हूँ, तो उन लोगों ने सोचा कि चलो एक बार आयशा खान को भी बोला जाए और ये जो दिक्कत है हम उनसे शेयर करें। तो ये जानकारी मेरे तक पहुंची। मैंने वहां जाकर जब कॉन्ट्रैक्टर से मिलकर मैंने पहली दफा उनसे बात की, मैंने रिक्वेस्ट किया कि भाई साहब देखिए, जो पोल्यूशन है सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप करेंगे तो आपके लिए भी अच्छा है और लोगों के लिए भी अच्छा है। क्योंकि लोगों की शिकायत है, काम ऐसा हो कि लोगों को तकलीफ ना हो, बीमारियां ना बढ़े। हमको काम अगर करना ही है तो हम सिस्टम में रह के करें ना, कानून कायदे में रह के करें। तो क्या गलत कहा हमने? हमारा जाना वहां पे जाके रिक्वेस्ट करना क्या गलत है? पहले दिन जब उसे हमने कह दिया कि भाई आप इस तरीके से काम मत करिए कि यहाँ कीचड़ हो, बड़े बड़े एक्सीडेंट हो, लोगों के पैर कट जाए, लोगों के सर फट जाए, लोगों के हाथ कट जाए, हमने खुद देखा वहां पे। वो देखने के बावजूद भी हमने हमारी हद में रहते हुए उनसे रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज अपने काम को सही तरीके से करिए, गाड़ी के टायर को वॉश करिए, जब डंपर यहाँ से निकलता है, यहाँ पर आता है, लेके लोड होके गाड़ी जाती है, तो उसको कवर किया जाए। ये देखो, इन्होंने बोला था आज हम लोग काम नहीं करेंगे, काम चालू है उनका। रमजान का महीना है, इबादत का महीना है, लोगों को इबादत करने दो, लोगों को तकलीफ मत दो। अगली बार गए तो अगली बार वहां पर सेकंड डे पर जब मैं पहुंची, मैं एक्चुअली वहां से जा रही थी किसी और मीटिंग के लिए, लेकिन मुझे वहां पे जब लोगों ने इतना जानना चाहते हैं कि आपने टेस्ट पास किया, क्यों आपने मारपीट की? देखिए मेरी बात सुनिए, ट्रेस पास करते हैं ना जब, तो तोड़ फोड़ मचा करके इंसान अकेला घुसता है अंदर। आप मुझे बताइए, वीडियो आपको बकायदा नजर आएगी कि ट्रेस पास करते वक्त क्या पुलिस साथ में जाती है? आप उस वीडियो को क्लियर देखिए शुरू से लेकर अंत तक। दोपहर के पूरे भाई हम लोग सब बिल्डिंग के लोग, मालिका नगर के और बिल्डिंग के लोग, पट्टन भाई यहाँ पर है हम लोग। हाँ, आज ये हालत करके रखी है लोग ने, देख लो क्या हालत है यहाँ पर हमारी एरिया का। सब आए हम लोग, सब बिल्डिंग वाले सब आए, हम लोग सब आए, हमारे एरिया का हालत आके देख लो क्या है। अभी तो रहना दुश्वार हो गया।
हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो लोग इस बारे में कुछ जानते ही नहीं है, मैं देख रही हूँ वो बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी चर्चा कर रहे हैं, लोगों के बीच में बातें रख रहे हैं। हकीकत यह है, वहाँ के लोगों को पिछले कई महीनों से, जब से वो कंस्ट्रक्शन साइट स्टार्ट हुई है, ये 4 या 6 महीने से नहीं, ये साल भर से तकलीफ शुरू थी। पीछे की तरफ डायमंड के और एवरशाइन बिल्डिंग के पीछे वहाँ जो काम चालू हुआ था, उसके कारण वहाँ के लोगों को ऑलरेडी पोल्यूशन की तकलीफ थी। लेकिन अभी इलेक्शन के बाद जब मेरा वहाँ जाना हुआ, उसके बाद कई लोग मुझसे जुड़े और कुछ 8 दिन पहले, 8 से 9 दिन पहले उन लोगों ने मुझे बुलाया, आयशा आप इधर आइए। क्योंकि मैं वहाँ से कैंडिडेट रह चुकी हूँ, तो उन लोगों ने सोचा कि चलो एक बार आयशा खान को भी बोला जाए और ये जो दिक्कत है हम उनसे शेयर करें। तो ये जानकारी मेरे तक पहुँची। मैंने वहाँ जाकर जब कॉन्ट्रैक्टर से मिलके मैंने पहली दफ़ा उनसे बात की, मैंने रिक्वेस्ट किया कि भाई साहब देखिए, जो पोल्यूशन है सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप करेंगे तो आपके लिए भी अच्छा है और लोगों के लिए भी अच्छा है। क्यों, लोगों की शिकायत है, काम ऐसा हो कि लोगों को तकलीफ ना हो, बीमारियां ना बढ़े। हमको काम अगर करना ही है तो हम सिस्टम में रह के करें ना, कानून कायदे में रह के करें। तो क्या गलत कहा हमने? हमारा जाना वहाँ पे जाके रिक्वेस्ट करना क्या गलत है? पहले दिन जब उसे हमने कह दिया कि भाई आप इस तरीके से काम मत करिए कि यहाँ कीचड़ हो, बड़े बड़े एक्सीडेंट हो, लोगों के पैर कट जाए, लोगों के सर फट जाए, लोगों के हाथ कट जाए। हमने खुद देखा वहाँ पे। वो देखने के बावजूद भी हमने हमारी हद में रहते हुए उनसे रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ अपने काम को सही तरीके से करिए, गाड़ी के टायर को वॉश करिए, जब डंपर यहाँ से निकलता है, यहाँ पर आता है, लेके लोड होके गाड़ी जाती है, तो उसको कवर किया जाए। तो आपको सारे के सारे जो कायदे कानून है, एक कंस्ट्रक्शन साइट को जब परमिशन दी जाती है मुंबई, बृहन मुंबई की तरफ से, MMRDA की तरफ से, BMC की तरफ से, तो वो कायदे कानून का पालन पहले होना चाहिए। तो बस ये बोलने के लिए हम पहुंचे वहां पर। उससे बात होने के बाद नेक्स्ट डे फिर फ्राइडे का दिन, जुमा का दिन, रमज़ान का महीना। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ वही बात कि रमज़ान का महीना है, इबादत का महीना है, लोगों को इबादत करने दो, लोगों को तकलीफ मत दो। अगली बार गए तो अगली बार वहाँ पर सेकेंड डे पर जब मैं पहुंची, मैं एक्चुअली वहां से जा रही थी किसी और मीटिंग के लिए, लेकिन मुझे वहां पे जब लोगों ने सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि आपने ट्रेस पास किया क्यों, आपने मारपीट क्यों की? देखिए मेरी बात सुनिए, ट्रेस पास करते हैं ना जब, तो तोड़ फोड़ मचा करके इंसान अकेला घुसता है अंदर। आप मुझे बताइए, वीडियो आपको बाकायदा नजर आएगी कि ट्रेस पास करते वक्त क्या पुलिस साथ में जाती है? आप उस वीडियो को क्लियर देखिए शुरू से लेकर अंत तक। दोपहर के 2:30 बजे से लेकर के शाम 4:30 बजे तक मैं वहां बैठी हुई हूँ और मेरे पास में पूरी क्लिपिंग्स हैं। वो देखने के बाद भी आप मुझे बोलेंगे ट्रेस पास हुआ है वहां पे? जब हम वहां बैठे थे, मुझसे कुछ बदतमीजी की है उनके अधिकारी ने, जिससे हम पेपर मांग रहे हैं, हम जिससे परमिशन का लेटर दिखाओ मांग रहे हैं, जिससे हम बात करने के लिए बुला रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो अथॉरिटी है इस कंस्ट्रक्शन साइट की, उनको बुलाया जाए। वो किसकी भी हो, NMDPL की हो, वो PSP कॉन्ट्रैक्टर की हो, या जिसकी भी, जो भी है वहाँ पे जिम्मेदार आदमी, उसको बुलाया। उन्होंने हमारे पास में वहाँ के बाउंसर्स भेजे जो आके अपनी झूठी गलत आईडी बता रहे हैं, जो आईडी उनके पास है ही नहीं। वो कह रहे हैं वहाँ के मैनेजर है, उसके बावजूद भी हम खामोश बैठे रहे। लेकिन जब इन्होंने बदतमीजी की तो वहाँ पे धक्का मुक्की लोगों ने की। लोगों ने जब धक्का मुक्की करी तो मैंने तो उनसे नहीं कहा था आप लड़ो यहाँ पर ना। हमने हमारी मैडम भी, जब वर्षा ताई आए हैं तो वर्षा ताई को जब हमने बुलाया वहां पर कि ताई यहाँ पे तो झगड़े लड़ाई हो रहे, लेकिन इनका रिप्लाई कुछ भी नहीं आ रहा है। लेकिन आरोप तो यही है कि आप वहां पर मॉब लेकर गए थे, आप लोगों को 100-200 लोगों को वहां लेके गए थे, जबकि सीनियर खुद वीडियो में कह रहे हैं। अरे मेरे भाई, हम खुद वहां पर थे मौजूद। सीनियर को हम लोगों ने बहुत ट्राई किया, 100 नंबर पे काफी वहां के लोगों ने डायल किया नंबर। उस बिल्डिंग के जो इनको परेशानी थी, डायमंड बिल्डिंग के लोगों ने कॉल किया, कोई पुलिस नहीं आई। उसके पहले जब वहां के लोगों का कहना है कि जब वो चौकी में जाकर के वहां के ऑफिसर से उन्होंने बात भी की थी कि भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, आप उस पर कुछ सोल्यूशन दीजिए, तो वहां बोला गया कि तू तेरा काम कर चुपचाप, तुझे इस काम में पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी है ना जो चल रहा है चलने दो। तो ये भी बोलने वाले आपको मिलेंगे वहां पर, आप जाकर एक बार वहां के लोगों से भी बात करिए। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, मॉब की बात जहां तक है, जब हम कहीं पे जाते हैं और जब वहां बात करने के लिए हम बैठे हुए दोपहर से, तो कुछ मुझे भी वोट मिले हैं वहां से।
कांग्रेस की तरफ से जब मैं खड़ी हुई हूँ तो मुझे देख करके भी कुछ लोग रुके हैं। जब मैंने वर्षाताई को बुलाया तो वर्षाताई के आने के बाद में भी कुछ लोग आ गए हमको देख करके, आप यहाँ पे दोपहर से इतनी कड़क धूप में रमजान में क्यों आपा बैठी हो। तो उनसे जब बात होती है तो बात से बात बनती है। लोगों ने देखा तो लोग इस तरीके से, और कोई 100-200 लोगों को लेके मॉब लेके कोई नहीं गया। आपको चाहिए आप वीडियो क्लिपिंग देख सकते हैं। सबसे बड़ा सवालिया निशान आप लोगों के ऊपर उठ रहा है कि आप लोग परेशान हो पोल्यूशन को लेके, लेकिन जिस तरीके से आपकी वहाँ पे कम मार्जिन में धार हुई, उसके बाद से आप तेजी से वहाँ पे आपकी सोशल वर्क आपका तेजी से चालू हो गया, हर जगह पे आप विजिट कर रहे थे। तो लेकिन क्यों आपका जो काम है नगर सेवक जो नहीं कर पा रहा है, वो कामों को आपने जिम्मेदारी ली है लेकिन वो काम नहीं हो पाया, उस पर भी आवाज उठी है कि आप लोग गंदगी को छोड़ के वहाँ के जो हालात है उसको छोड़ के आप पोल्यूशन पे ज्यादा आप लोग जोर दे रहे हैं। और उन्होंने आपके जो खासदार है जो आपके पार्टी की, उनके ऊपर भी कुछ टिप्पणी हुई है। पहले मैं आपको एक जवाब देना चाहती हूँ। आपने अभी मुझे कैंडिडेट के तौर पे मैंने जो वोट लिए हैं 4,500 के आसपास, क्या वो लोग जब मुझे बुलाएंगे तो क्या मैं उनके काम के लिए नहीं जाऊं? अगर वो मुझे शिकायत दे रहे हैं पोल्यूशन के नाम पर तो क्या मैं उस बात को नहीं उठाऊं? अगर कोई नगर सेवक नहीं उठा रहा है उस बात को तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हम कांग्रेस के लोग हमेशा काम करते रहे और काम करते रहेंगे। जिस दिन मेरी सभा हुई थी मैंने उस दिन भी कहा था मैं चाहे जीतूं या हारूं, जीत हार मेरे लिए मायने नहीं रखती, काम करना मेरे लिए मायने रखता है। तो मैं मेरा काम कर रही हूँ। और रहा सवाल पोल्यूशन का, वहां मुद्दा पोल्यूशन का भी है। आपकी जानकारी में बता दूं, नवरंग कंपाउंड में जो इतना बड़ा गटर का कचरे का डंपिंग ग्राउंड बना हुआ है उसको भी साफ कराने का काम कर रही हूँ। उसके ऊपर भी काम चालू है मेरा। हर गली गटर में जहां भी कंप्लेन आती है मैं वहां जाती हूँ। एवरी डे का मैं आपको डाटा दे सकती हूँ कि मेरा काम मैं कर रही हूँ। ये हमारे शब्द नहीं है, ये हमने जिनका इंटरव्यू दिया था उन्होंने कहा है कि पोल्यूशन पे ज्यादा जोर देते हुए वहाँ के क्षेत्र की जो समस्या है उस पर आप लोग ध्यान नहीं दे रहे। पोल्यूशन पे जोर तो देना पड़ेगा ना। अगर आपके फेफड़े ही नहीं काम करेंगे, आपकी सांसें ही नहीं चलेंगी तो आप किस तरीके से आप जिंदा ही नहीं रहोगे। जिंदा रहने के लिए आपको ऑक्सीजन सबसे पहले चाहिए। आपको ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी, आप दमा के मरीज बन जाओगे, आपके घर के लोग मरीज बनेंगे। आप क्या करिएगा? आपको सवाल का जवाब उठाना ही पड़ेगा। बड़ी दिक्कत की बात है कि जिन्होंने 6,513 वोट लिए हैं वो लोगों के पक्ष में बात ना करते हुए किसी अडानी जैसे मोस्ट सुपीरियर बिल्डर जिनको बोलूंगी, जो इतना बड़ा मुंबई से लेकर के हिंदुस्तान की कई जगह जिन्होंने अपने नाम कर लिए, लोगों के गरीबों के जो घर हड़प रहे हैं, जो धारावी के ऊपर बुरी नजर रखे हैं, उनका फेवर ले रहे हैं, उनके फेवर में बात करें। अरे गरीबों जिनका आपने वोट लिया है, मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं, हमने उनको देखा है। आज वो क्या कर रहे हैं थोड़ी से इसके लिए कि आप उस पार्टी में हैं, आज आप धारावी वालों का जिनका आपने वोट लिया है, अरे उनके फेवर में बात करिए भाई साहब। हकीकत ये है जो लोगों को नजर आ रही है, जिनका वोट लिया आपने, आप कहते हैं मैं गटर मीटर वाटर और लाइट की बात करूंगा, तो ये गटर मीटर वाटर लाइट तब रहेगी जब उनके घर रहेंगे। आप उसकी बात करिए ना, मेन मुद्दे की बात करिए। मैं तो उठाऊंगी सवाल, कचरे की भी उठाऊंगी, वाटर की भी, मीटर की भी, गटर की भी, घर की भी और पोल्यूशन की भी उठाऊंगी। सबसे बड़ी खामियां क्या आ रही है आप लोगों के इसमें कि आप लोग आवाज उठाने तो बोल रहे लेकिन आवाज पहुंच नहीं पा रही लोगों के कानों तक। आपात्र का सिलसिला चलते जा रहा है, अनिर्मित का सिलसिला चलते आ रहा है। अभी तो ऐसा सुनाई दे रहा है, बड़े बड़े खासदार कह रहे हैं कि अनिर्मित के माध्यम से लोगों से कुछ पैसे रकम लेने के जो प्रोसेस चल रहे हैं, उसलिए आप लोग उसके लिए आवाज क्यों उठा रहे? तो उसके लिए ना मैं तो ये बोलूंगी, जो अभी जीत के आए हैं उन्होंने यहाँ पर धारावी में इलेक्शन के पहले भी, इलेक्शन के दरमियान भी एकनाथ शिंदे जी को यहाँ पे धारावी में बुलाया था। ठीक है, जब वो आए थे उन्होंने कहा भाई मैं कमर्शियल को कमर्शियल गाला दूंगा, रेसिडेंस को रेसिडेंस गाला दूंगा, धारावी वालों को धारावी में ही बसाऊंगा, है ना। आज वो कहाँ है? उनको इसका जवाब देना चाहिए। लेट मी टॉक, उनको ये जवाब, इनको मैं ये जवाब देना चाहती हूँ कि सबको घर दिया जाएगा, सबको पात्र किया जाएगा। उन्हीं का जवाब था ना। वो एक संवैधानिक पद पे है विराजमान, पालक मंत्री हैं अभी मुंबई के हमारे महाराष्ट्र में। तो उनको इस बात का ख्याल क्यों नहीं है कि धारावी के लोग किस बात के, क्या है ये अनिर्णित, क्या है ये अपात्र और पात्र का खेल? आप खत्म कीजिए ना। आप तो है ना बैठे हुए हैं ना मंत्रिमंडल में, तो आप सफा बोलिए ना। आप धारावी में आके एक अलग बात करते हैं, आप मंत्रिमंडल में जाके अलग बात करते हैं, और उन्हीं के पार्टी के हमारे नगर सेवक जो अभी नवनिर्वाचित हुए हैं वो धारावी के लोगों को, उनके हितों को छोड़ करके एक
व्यापारी का, एक इंडस्ट्रियलिस्ट का, उनका सपोर्ट करते हुए, अडानी का सपोर्ट करते हुए, उनके कामों का सपोर्ट करते हुए, हम लोगों को इलीगल कहने वाले लोगों का सपोर्ट करते हुए बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी चलिए, बात, सारी बात हो गई, लेकिन वर्षाताई आप आए चलेगा, कोहली साहब आए चलेगा, लेकिन वर्षाताई कौन थी, वो क्यों यहाँ पर आई? मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो वर्षाताई हम दलित लोगों की नेता है, महिला नेता, और उसके अलावा मैं आपको बता दूं मुंबई की प्रदेश की कांग्रेस की अध्यक्षा है वो। उनको हर कोने में, जहां से मुंबई शुरू होता है और जहां पे खत्म होता है, वहां तक उनको आने से कोई रोक नहीं सकता है। और अगर कोई ऐसा सवाल पूछता है तो मैं उसको ये कहूंगी, आप साइन में रहते हैं, आप यहाँ के नगर सेवक हैं, आपके बेटे का यहाँ क्या काम है, किस अधिकार से आप उनको यहाँ बुला रहे हैं, किस अधिकार से? वो तो मुंबई की प्रदेश अध्यक्षा है, वो आएंगी। धारावी में उन्होंने अपना जीवन दिया है, उनके पिताजी ने अपना जीवन दिया है। धारावी उनसे अलग नहीं है, कभी रूह और जिस्म अलग नहीं होते, वो दोनों साथ होते हैं। तो जैसे रगों में खून बह रहा ना, धारावी की रगों में वर्षा गायकवाड़ है और वो हमेशा रहेंगी, उसको कोई बोलने से अलग नहीं। पानी को लाठी मारने से पानी अलग नहीं होता भाई साहब। आप वहां पर पहुंची, ताई वहां पर पहुंची, लेकिन नमूनों को ले जाने की क्या जरूरत थी? अब ये तो है ना, मैं वही कहती हूँ कि यही जवाब हम पूछ रहे हैं। आज मंत्रिमंडल, आज विधान भवन में भी हमारी ताई पूछ रही, नमूने कौन है? क्या वो सीनियर सिटीजन जिनको दमा की तकलीफ हो गई? क्या वो महिलाएं मेरे जैसी जो वहां सवाल उठाने पहुंच गई कि आप अपना लेटर दिखाइए, ताई के साथ खड़ी हो गई? हाँ, और ताई हमारे साथ आके खड़ी हो गई हमारे लिए, हमारे बुलाने पे, हमारी तकलीफ में। तो क्या वो हम नमूने हैं? हमारे साथ जो भाई लोग खड़े थे वो नमूने? हमारे भाई डायमंड के जितने रहीवासी खड़े थे, वहां अड़ोस पड़ोस के लोग जो खड़े थे, जिनके घरों के बच्चे गिर रहे हैं एक्सीडेंट में, जिनके घरों में धूल जा रही है, जो पैक होकर के बैठ गए जैसे एक जेल में पैक हो गए, जिनके बच्चे घरों के बाहर खेलने नहीं निकल सकते, बिल्डिंग रहते हुए, कंपाउंड रहते हुए भी वो अपने कंपाउंड में नहीं जा सकते, क्या उन लोगों को आप नमूना कह रहे हैं? धारावी वाले अगर नमूने हैं तो फिर मैं बोलूंगी कि आपको आपके चश्मे बदलने होंगे, नजरिया बदलना होगा, वरना धारावी के लोग नजरिया बदलने वाले बदलवा देंगे आपका। इतना बड़ा कार्यक्रम आप लोगों के माध्यम से हुआ, वहाँ पे आप कुछ लोगों पे एफआईआर हुआ, हमने सुना, और सारी बातें हुई, उसके बाद में आपके खासदार लोगों का कहना था कि वो काम वहाँ रुकेगा। क्या आपको लग रहा है वहाँ काम रुका हुआ है? अभी तो बिल्कुल काम रुका हुआ है, और हम लोगों ने, हम हवाई बातें नहीं करते हैं, हम जमीनी बातें करते हैं, जो जमीन पे लागू है उसकी बात करते हैं। मैं आपको बता दूं 2025 में ये ऑर्डर निकल चुका था, ये इलीगल कंस्ट्रक्शन को रोका जाए। वहां पे बहुत ही बड़ी नेचुरल बॉडी थी, वाटर बॉडी, उसको इन्होंने डिसॉल्व किया। उनको परमिशन किसने दिया? हम वही तो मांग रहे हैं, आप जवाब दे दीजिए हमको, आप हमको जवाब दे दीजिए। हम उसके ऊपर देखना चाहते हैं कि आप सच हैं या हम झूठे हैं, मालूम पड़ जाएगा। सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है आज बुलाने का? आखिरी सवाल, हाँ, कि ये पीसी क्यों ली गई है, क्या वजह है? देखिए, ये पीसी इसके लिए ली गई है ना, लोगों तक सच्चाई जानी चाहिए। हम किसी का हंगामे का हम विरोध करते हैं, हम हंगामा करने वाले लोग नहीं। हम धारावी की जनता को ये बताना चाहते हैं कि अगर एकत्र नहीं आओगे तो आज जैसे वो कंस्ट्रक्शन इलीगल तरीके से चालू था, मनमाने कारोबार चालू था, उस तरीके से हर कोने में होगा। और इनकी गुंडागर्दी जो है, ये लोग रक्षक जो हैं हमारे पुलिस के, उन्हीं को अपने सामने रख के टारगेट करेंगे जनता को। तो मैं हमारे जो नेतागण हैं उनसे भी कहना चाहती हूँ, एकत्र हो जाना चाहिए और सही मुद्दे की बात करनी चाहिए। आपने जनता का वोट लिया है तो बात जनता की करिए, जनता के अधिकारों की कीजिए, उनके फंडामेंटल राइट्स की कीजिए। आप फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर रहे हैं जो, आप उनका सपोर्ट मत कीजिए। मेरा बस वही रिक्वेस्ट है। और जहां तक सवाल वर्षाताई गायकवाड़ जी का, ज्योतिताई गायकवाड़ जी का है, तो वो यहाँ के नेता भी हैं, वो यहाँ की बेटी भी हैं, और हम अपने आप को दलित इसलिए कह रहे हैं कि हाँ, वाकई में हम लोगों की, जहाँ किसी की सुनवाई, जहाँ हमको नमूना बोला जाता है, जहाँ हमको इलीगल बोला जाता है, न जाने और क्या क्या कहते होंगे, तो हमारी नेता हैं और वो हम जहाँ बुलाएंगे तो वो वहाँ आएंगी। उनको आने के लिए यहाँ पे किसी के अधिकार की, किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है। हम बुलाएंगे तो हमारा नेता हर जगह होगा। क्या लग रहा है आप लोगों को कि आप लोग इतने साल से जो लड़ाई लड़ रहे हैं अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी के लिए, आज जो सबसे बड़ा आपने कहा है कि आरएमसी का जो प्लांट है उसको आप लोगों के माध्यम से वहाँ पे बंद करवा दिया गया है, तो सबसे बड़ी जीत आप लोगों को मिल चुकी है। देखिए, ये सबसे बड़ी जीत नहीं है, ये हमारा पहला कदम है। ये हमारा पहला कदम है। जो गलत हो रहा है उसकी तरफ हमने कदम उठाया है, और ये कदम को जीत नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ, जीत की तरफ है हम।
इसके लिए है क्योंकि आज वो कंस्ट्रक्शन जो साइट चल रही है वो आरएमसी का जो उनका प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को कवर करने के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छे से रूफटॉप कवरिंग शुरू की हुई है। आप देख सकते हैं, वरना मैं आपको क्लिपिंग भेज दूंगी, आप देख लीजिए। उसको छुपाने की आपको आज क्या जरूरत पड़ गई? ये मुद्दा होने के बाद आप छुपाने का काम कर रहे हो। तो जब दाल में कुछ काला रहता है तभी छुपाया जाता है ना, तो ये बात तो जग जाहिर है। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि जिसके खुद ही घर शीशे के हो ना, दूसरे के घरों पे पत्थर नहीं मारते। मैं अच्छे से जानती हूँ आपके होटल का बिजनेस, आपके बाहर का बिजनेस है, और आपके पास में कौन से पेपर, कौन से सर्टिफिकेट्स हैं नहीं है, वो आप भी अच्छे से जानते हैं। आप बीएमसी में इतने सालों से काम करते हुए चले आ रहे हैं, आप प्रशासन के नजदीक है, लेकिन क्या आपके पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं? आप जवाब दीजिए इस बात का। हम तो हकीकत की बात कर रहे हैं कि हमारे साथ में गलत हो रहा है, धारावी के साथ गलत हो रहा है। धारावी को 1400 लोगों में से आप है ना 35 लोगों को पात्र किया जाता है और बाकी सारे अपात्र क्यों भाई? उस पर जवाब सवाल कौन पूछेगा? सिर्फ वोट लेना हमारा काम है क्या? चाहे जीतो या हारो, लेकिन बात अधिकारों की करो। राजीव गांधी नगर हो, मेघवाड़ी हो, वहां के लोगों को, इतने लोगों को अपात्र किया गया। राजीव गांधी में 2 लोगों को पात्र किया गया, मेघवाड़ी में आप 11 लोगों को पात्र किया गया, बाकी सारे अपात्र क्यों? वो क्या यहाँ के रहिवासी नहीं है? उनके डॉक्यूमेंट्स इलीगल हैं। धारावी को इलीगल बोला जाता है, क्यों? धारावी इलीगल है तो फिर आप भी इलीगल हुए। आपने इलीगल इलेक्शन लड़ा है, आपकी इलीगल पुलिस स्टेशन है। मानिए इस बात को, अगर धारावी इलीगल है तो। धारावी के लोगों के वोट पर आप जीत कर आते हैं और जाके विधान अपना सभागृह में बैठ करके आप चर्चा करेंगे, धारावी के नाम पर आप फंड लेकर आएंगे। तो जब धारावी इलीगल है तो आपका फंड कैसे राइट है? आप भी गलत हुए ना फिर। मैसेज क्या देना चाहिए? मैसेज यही देना चाहूंगी कि धारावी को अडानी अपनी मिल्कियत ना समझे। सरकार को भी बोलना चाहूंगी कि धारावी के लोगों के हित में बात करें और काम वही करें जो धारावी के लोगों के लिए सही है। ये इंस्टीट्यूट प्रोजेक्ट है और इसको उसी तरीके से देखा जाए जैसा होना चाहिए, लीगल तरीके से। जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं वो धारावी के लोगों के लिए किए जाए। आपने 2024 का भी जो जीआर निकाला, उसमें भी आप कहते हैं कि मिल्कियत कंपनी के ऊपर कोई किसी तरीके का केस नहीं कर सकता, कोई किसी तरीके का सवाल नहीं उठा सकता। आप तो हर तरीके से इंसानों के, लोगों के, धारावी वासियों के फंडामेंटल राइट्स का कैंसिल कर रहे हैं। आपने अपात्र लोगों का जीआर निकाला, पात्र लोगों का जीआर कहाँ है? जो इतनी बातें करते हैं अपात्र और अपात्र के बारे में, धारावी के बारे में, मैं उनसे बोलती हूँ कि आप लोग एक बार आवाज क्यों नहीं उठाते? क्या आपका जमीर मर गया है क्या? जमीर जिंदा है तो जमीर की बात करो ना, हकीकत की बात करो। एटलीस्ट जिसका वोट लिया उसके लिए तो खड़े हो जाओ। आप अडानी का सपोर्ट करते हो, अडानी आपका घर बचाने नहीं आएगा, अडानी आपकी दुकान बचाने नहीं आएगा। याद रखिएगा, इलेक्शन आपने यहाँ लड़ा है तो हक की बात भी यहीं के लोगों की कीजिए। और आपको मैं अच्छे से जानती हूँ, आप गलत का साथ दे रहे हैं और वक्त आएगा तो आपको जनता इस बात का जवाब जरूर देगी। आर्ट ऑफ मुंबई न्यूज, हर खबर सच के साथ।